तो मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों मैं द्वितीय दौर के क्यूज प्रतियोगिता में आज जो है चतुर्थ क्यूज प्रतियोगिता को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों आज हमारा चौथा क्यूज प्रतियोगिता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 20 अप्रैल से हमारा दूसरे दौर के क्यूज प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुका है और दोस्तों आज हम लोग चौथे क्यूज प्रतियोगिता के को लेकर के उपस्थित हैं जो संविधान विषय से है। और दोस्तों यह भी बता दूं कि हमारे चैनल पर संविधान के बारे में जो पढ़ाया गया है उसी में से मैं 30 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को यदि आप उठा करके देखेंगे उन सभी प्रश्नों में आपको ये सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और दोस्तों आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों मेरा जो है ये पहला क्यूज प्रतियोगिता का प्रश्न और उसका आंसर एनालिसिस देख लीजिएगा और अभी का जो प्रश्न मैं दे रहा हूं और इसका आंसर एनालिसिस देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन पॉलिटी में जो है जहां तक मैं पढ़ाया हूं वहां तक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा और आप का जो है 100% आप सही जवाब दे पाएंगे। दोस्तों अभी जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं इस प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो मिलने से लेकर के 24/4/2020 के सुबह 8 बजे तक भेज सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा मुझे लगता है खुद को कि हमारे दोस्तों को कमेंट बॉक्स के बारे में शायद पता न हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप YouTube पर वीडियो देखते रहते हैं तो वीडियो के साथ साथ कई अन्य वीडियो भी आपको दिखते रहते हैं। आप उन सभी वीडियो को भगा करके देखिएगा तो सबसे नीचे में रहता है कमेंट बॉक्स। आप उस कमेंट बॉक्स में हमारे सभी प्रश्नों का सही जवाब दीजिए और दोस्तों आकर्षक उपहार पाइए। और ये जो उपहार आप लोगों को मैं पहुंचाऊंगा दोस्तों ये लॉकडाउन के बाद पहुंचाऊंगा क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सब कुछ बंद है, उपहार भी मार्केट से नहीं खरीद पा रहे हैं और न ही पोस्ट ऑफिस जो है सो अभी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा मजबूर हैं और अधिकतर मैंने देखा कि इस क्यूज प्रतियोगिता में जो विजेता बने हैं वो हमारे क्षेत्रीय लोग ही हैं। सिर्फ एक जो हमारे भाई हैं दीपक गुप्ता जी, तो दीपक गुप्ता जी पटना के हैं तो उनको मैं उनके आवासीय पते पर डाक के द्वारा उनका उपहार भेज दूंगा। बाकी सभी लोगों को मैं अपने कोचिंग में बुलाकर ही उपहार दूंगा और उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा जो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्यूज प्रतियोगिता के प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल जो हमारे द्वारा क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा वह जो है सो बायोलॉजी से होगा, जीव विज्ञान विषय से होगा। तो दोस्तों मैं फिर से आपको सलाह देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जो जीव विज्ञान से संबंधित वीडियो है आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर अच्छे से देख लें। इसके बाद जब आप क्यूज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो आप सभी प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं कल के जो क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन मैं मानसिक विषय से और गणित से करवाया था उसमें विजेता कौन बने हैं और उसमें कौन कौन जो है हिस्सा लिए हैं उन सभी लोगों का नाम कुछ देर में अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के क्यूज प्रतियोगिता जो संविधान विषय से है हम उनके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं
कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और आपके सफलता के मार्ग को आसान बनाने के लिए हमसे जितना भी हो सकेगा हम उतना कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस प्रतियोगिता के प्रश्न नंबर 1 की ओर। और प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों मैं बता दूं कि इस क्विज प्रतियोगिता में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता रहा है और आने वाले हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मूल संविधान के अंग नहीं हैं? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? आरक्षण से, मूल कर्तव्य से, राज्य पुनर्गठन से, प्रस्तावना से। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 22 अप्रैल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में किस किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इनमें से सभी। दोस्तों यहां पर जो है आप ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, चौथा ऑप्शन में इनमें से सभी ऑप्शन में जोड़ करके देखेंगे इसको। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इंग्लैंड में, कनाडा में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल जो हमारा क्विज प्रतियोगिता होगा वो जीव विज्ञान से होगा और आप लोग जीव विज्ञान की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। कल का जो क्विज प्रतियोगिता होगा वह हमारा अंतिम क्विज प्रतियोगिता होगा द्वितीय दौर की। और दोस्तों आप लोगों का प्यार यदि मिलता रहे, यदि अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, अधिक से अधिक मुझे व्यू मिलेगा, तो मैं तीसरे दौर का भी क्विज प्रतियोगिता शुरू करूंगा। अन्यथा यदि आपका व्यूज कम रहेगा तो हमारा मनोबल टूट जाएगा और इस तरह का प्रयास हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, बीपी मंडल आयोग किससे संबंधित है? प्रस्तावना से, मूल कर्तव्य से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है, भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिया गया था? 5, 6, 8 या 7। प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार है, निम्न में से कौन गलत है? अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से कब हटा दिया गया? 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, पहली संशोधन के द्वारा या 93वें संविधान संशोधन के द्वारा? अगले प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार है दोस्तों, निम्न में से कौन सही है? ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सही है? कौन सही है ये आपको बताना है। एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इनमें से सभी। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर, और प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान एवं शर्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8? आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मिली शक्ति के अनुसार संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 12? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में सुधार करें दोस्तों, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 8? दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो इतिहास विषय से क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उस क्यूज प्रतियोगिता के सभी प्रश्नों का आंसर एनालिसिस जो मैं वीडियो के रूप में दिया हूं, आप उसको अवश्य देखिए दोस्तों। उसमें मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए लगभग 200 प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी आपको। और मैं बता दूं कि पहले दौर में जो इतिहास विषय से क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किए थे और उसका जो आंसर एनालिसिस था, उस आंसर एनालिसिस को और द्वितीय दौर के इतिहास विषय के क्यूज प्रतियोगिता के आंसर एनालिसिस को यदि आप देख लीजिएगा तो मेरा गारंटी है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सल्तनत काल से जो प्रश्न पूछा जाएगा वह आपको नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। और यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख लेंगे तो आपको सहज ही अनुमान हो जाएगा, सहज ही जानकारी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 से 30 या इनमें से सभी? चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 30? दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 20 इस प्रकार है दोस्तों, देखेंगे जरा सा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1990 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में
या 1995 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न इस प्रकार है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात किया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों को जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। आगे बढ़िए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार है, निम्न में से कौन गलत है? भारत के नागरिक ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के अनुसार अधिकतम 60% आरक्षण दिया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, मूल भारतीय संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण देने का आधार नहीं बताया गया है। दोस्तों, जरा सा आप क्या कर लेंगे, यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, नहीं इसमें जोड़ देंगे। फिर से डी ऑप्शन को सुन लीजिए, मूल भारतीय संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण देने का आधार नहीं बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं सुनिएगा, तब तक हो सकता है कि आप गलत आंसर भी चुन लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक होने से त्रुटि हो जाती है और उस त्रुटि को हम बोल करके सुधार करते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी सुनना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना चाहिए और उसके बाद ही बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में कितने आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है? 5%, 16%, 10% या 27%। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 की ओर, और प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? पहला, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, 76वें संविधान संशोधन 1995 ईस्वी या इनमें से सभी। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार है, निम्न में से कौन संविधान के मूल ढांचा माना जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, इनमें से सभी। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 की ओर, और प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है, संसद द्वारा बनाए गए विधियों के संवैधानिक परीक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 31 गौ। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं, और आपको 27 नंबर प्रश्न सुनाने से पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग जो है सो कुछ देर में कल के क्विज प्रतियोगिता के विजेता एवं उसके सभी सही उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा, जो मैं आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं?
समता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस किस देश से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, इनमें से सभी। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 इस प्रकार है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 की ओर और इस प्रतियोगिता के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न को बहुत गौर से सुनिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता समाप्त होने के आधार क्या हैं? यानी कि नागरिकता किस तरीके से और कैसे समाप्त हो सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है पंजीकरण के द्वारा, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, और चौथा है जन्म के आधार पर। तो दोस्तों, इस तरह से 30 प्रश्नों का यह क्विज प्रतियोगिता के सभी प्रश्न आप लोगों को सुना दिया गया है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए और सही सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में क्विकली कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समान अंक आने के स्थिति में जिसका कमेंट बाद में आया रहता है उन्हें जो है विजेता बनने से वंचित होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका कमेंट पहले आवे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट को फास्ट करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि अगले क्यूज का जो वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप फास्ट कमेंट करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगले वीडियो आप तक पहुंचाने की तैयारी करता हूं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।